चलिए तो शुरू किया जाए। हैं कैसे हंस रहे हो भाई? यानी कल जो हमने बात की थी वो बात की थी किसकी? वर्ब चैप्टर की है। और वर्ब 2 दिन से हम पढ़ रहे हैं और हमने जो कल सीखा था वो रोल ऑफ एक्सिव वर्ब है। मेन वर्ब और आपके हेल्प वर्ब में क्या अंतर होता है ये चीज़ हमने जानने का प्रयास किया था। ठीक, उसके बाद हमने ये भी जाना था कि जो वर्ब है वो 5 फॉर्म में कैसे जाता है यानी V1, V2, V3, V4, V5 और उन पांचों के ऊपर कुछ ना कुछ हमने लिखाया भी था, वो भी आपको जान लेना चाहिए और याद होना चाहिए। इन सब की आपको जरूरत पड़ने वाली है। इस जो क्लास जो अब आपकी शुरू होने वाली है, जितनी भी क्लासेज होंगी, वर्ब चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। जो कह दिया गया था जिस दिन आपको वर्ब चैप्टर पढ़ाया गया था कि वर्ब चैप्टर के बिना ना तो आप टेंस कवर कर सकते, ना ही आप वॉइस और ना ही आप नरेशन कवर कर सकते हैं। ठीक, तो यानी वर्ब जो चैप्टर है वो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए तो आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो शुरुआत करने जा रहे हैं टाइम एंड टेंस की। टाइम एंड टेंस की शुरुआत करेंगे। ठीक, यानी टाइम एंड टेंस की शुरुआत करेंगे। टाइम एंड टेंस, अच्छा ये याद रखना है कि टाइम एंड टेंस, टेंस अपने आप में अकेला नहीं होता है, टाइम इसके साथ चलता है। ठीक है, ये अगर कैसे चलता है वो बात की बात है, वो सेकेंडरी थिंग है, वो आपको बता दिया जाएगा। ये आप जान लीजिए टेंस का जो दूसरा नाम होता है ना वो होता है आपका वर्ब। जो टेंस का दूसरा नाम होता है वो होता है आपका वर्ब। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, टेंस का दूसरा नाम आपका वर्ब होता है। तो मैं जो आपको टेंस पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको उसमें कुछ ज़्यादा रूल वगैरह नहीं लिखाने वाला हूँ। ठीक है, आपको कुछ ज़्यादा रूल देखने को नहीं मिलेंगे और रूल तो मैं आपको लिखाऊंगा नहीं कुछ भी आपको। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स आपको मैं दूंगा, ठीक है, कुछ कंसेप्ट्स आपको दूंगा, उसी के थ्रू हम सारी चीज़ों को सीखेंगे। पूरा टेंस हम पढ़ लेंगे, पूरा वॉइस हम पढ़ लेंगे, पूरा नरेशन हम पढ़ लेंगे उन्हीं के थ्रू। यानी टाइम एंड टेंस, और टेंस का दूसरा नाम होता है आपका वर्ब। और टेंस की अगर टाइप्स की बात करें तो याद रखना टेंस के जो टाइप होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? 2 होते हैं। यानी जो टेंस के जो टाइप हैं वो हमारे 2 होते हैं। यानी टेंस जो होता है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ ना 2 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है प्रेजेंट और एक होता है पास्ट। एक होता है प्रेजेंट और एक होता है पास्ट। सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरह के टेंस होते हैं। लेकिन मानो आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमने तो फ्यूचर भी टेंस पढ़ा था, है ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा? बिल्कुल पढ़ा होगा। तो याद रखना वैसे फ्यूचर जो टेंस है आपका वो बनाया गया है उसको, ठीक है, उसको मतलब कंपनसेट करके बनाया गया है। बाकी रियल मायने में मेन रूप से जो सेंटेंस हैं आपके वो 2 ही तरह के होते हैं। और 2 ही तरह के क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही टाइम के लिए वर्ब है। जब आपको मैंने पढ़ाया था, यानी मैं फिर से आपको रिवाइंड करा देता हूँ, मैंने आपको पढ़ाया था V1, V2, V3 है, इस तरीके से आपको पढ़ाया था, V4 और V5 ये आपको बताया था। मैंने बताया था V1 और V5 किसके लिए है? प्रेजेंट के लिए है, ऐसा कुछ आपको कहा था। और V2 और मतलब जो V2 है वो किसके लिए है? पास्ट के लिए है। V3 आपका परफेक्ट के लिए है और वो किसी के टाइम के लिए नहीं बना है। जहाँ भी बात आए फ्री रिडक्शन की वहाँ पर इस्तेमाल होगा V3 का। V4 की बात करें तो V4 का मतलब है कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस का मतलब है जहाँ भी कंटिन्यूअस की बात होगी, जहाँ पर भी कंटिन्यूटी की बात होगी वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम V4 का। ऐसा तुमको बताया। ठीक, यानी हमारे पास प्रेजेंट के लिए मौजूद है 2 वर्ब मौजूद है, एक पास्ट के लिए है। यानी हमारे पास ओवरऑल हम बात करें तो प्रेजेंट और पास्ट के लिए हमारे पास वर्ब मौजूद हैं। लेकिन क्या इसमें कहीं फ्यूचर का नाम आया? नहीं आया ना। और हमने कहा टेंस का दूसरा नाम क्या है? वर्ब है। और वर्ब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही टाइम के लिए है, प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए। इसीलिए मेनली मुख्य रूप से जो हमारे टेंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं, 2 ही तरह के होते हैं। ठीक, बाकी जो फ्यूचर टेंस उसको बनाया गया है, याद रखना जो फ्यूचर टेंस बनाया गया है वो एक तरीके से उसको कंपनसेट किया गया है, इसलिए ताकि मतलब अपने फ्यूचर को भी मतलब हम बोल सकें, अपना उसको बता सकें। और उसके लिए ना कोई पर्टिकुलरली कोई वर्ब नहीं है जो उसको डिनोट करे। उसके लिए हमारे पास मॉडल्स हैं 2, विल और शैल, वो मॉडल हैं। ठीक है, जो फ्यूचर टेंस है वो जो बोला जाता है आपका, उसको जो आप सीखेंगे वो मॉडल के थ्रू सीखेंगे। ठीक, तो जो फ्यूचर टेंस है वो आपका रियल मायने में टेंस नहीं होता है। ठीक,
तो यानी मेनली टेंस है वो आपके सिर्फ और सिर्फ कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वर्ब है वो 2 ही टाइम के लिए मौजूद है, प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए, और टेंस का दूसरा नाम होता है वर्ब। ठीक, इतनी चीज समझ में आई? तो यानी ये बात समझ में आई कि 2 ही होते हैं, और जो तीसरा हमने बनाया है फ्यूचर टेंस, इसके लिए कोई पार्टिकुलर वर्ब मौजूद नहीं है। इसके लिए हमने क्या किया है? 2 मॉडल को ही निकाला है, और उसी का मतलब फ्यूचर का सेंस देने के लिए 2 मॉडल का इस्तेमाल हम करते हैं, विल का और शैल का। सिर्फ 2 मॉडल हमारे पास है जो फ्यूचर का सेंस देते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो यानी 2 तरह के मेनली सेंटेंस मतलब टेंस होते हैं हमारे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो बनाया गया है ये अपना जो बातें आगे की हैं उनको हम कह सकें, उसके लिए हम मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, एक बात होगी ये तो कि भाई चलो ये पता चला कि भाई टाइम एंड टेंस जो है हमारे मेनली 2 तरह के होते हैं। ठीक, और वैसे नॉर्मली बात करें तो 3 तरह के होते हैं। ठीक, ये क्लियर यहाँ तक? चलिए, अब पता है क्या है, ये तो हो गया टेंस की बात। और याद रखना सारी चीजों को ना पकड़ते हुए चलना है। कई बार क्या होता है कि आप कंफ्यूज हमें पड़ जाते हैं। कोई आपको बोला भाई सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कोई पूछा आपको सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, आप उसको टेंस गिनाना चालू कर देते हैं कि भाई टेंस इतने होते हैं, कि मतलब टेंस भाई 3 होते हैं, तुम उसको टेंस बता दोगे। पूछा सेंटेंस है आपको, उसको आप बता देते हैं टेंस के। सेंटेंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं कि भाई प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जबकि मैंने तुमको बताया था सेंटेंस अलग चीज है। सेंटेंस आपके जो है 6 प्रकार के होते हैं, क्लाउज के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। और याद रखना जो आप टेंस पढ़ने जा रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके के सेंटेंस के टाइप इस्तेमाल होंगे। और वो कौन कौन से होंगे पता है? वो इस्तेमाल होंगे आपके असर्टिव और इंटरोगेटिव। ये चीज़ का ध्यान रखना है। वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, मैं वो चीज़ आपको दिखा भी दूंगा। यानी 2 ही तरह के स्ट्रक्चर, मतलब 2 ही तरह के टाइप आपके इस्तेमाल होंगे सेंटेंस के। एक तो असर्टिव और एक आपका इंटरोगेटिव इस्तेमाल होगा। ठीक, अब ये तो हो गया, मान लीजिएगा मेनली हो गए आपके 3 प्रकार के टेंस। ठीक है, और ये जो 3 है ना, तो यही आपको पता चला कि भी सेंटेंस और टेंस दोनों में अंतर होता है। ठीक है, सेंटेंस इज अ डिफरेंट थिंग और टेंस इज अ डिफरेंट थिंग, दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो टेंस हमारे मेनली मतलब अब ये मतलब 2 प्रकार के होते हैं, बाकी नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं। तो ये चीज निकल के आ गई, चलो भाई 3 प्रकार के मतलब हमारे पास टेंस मौजूद हैं। और जो 3 प्रकार के टेंस होते हैं ना, इनके कुछ पार्ट्स भी होते हैं जो सब पार्ट्स होते हैं। ठीक, ये तो टेंस के पार्ट हो गए, और इनके पार्ट के भी फिर टेंस के सब पार्ट आते हैं। यानी सबके 4-4 पार्ट होते हैं, सबके 4-4 पार्ट हैं। यानी इन सबके 4-4 पार्ट होते हैं। पहला हम बात करें तो पहला होता है हमारा इंडेफिनिट। जो पहला हमारा होता है वो होता है इंडेफिनिट। ठीक है, इंडेफिनिट होता है। दूसरा जो होता है हमारा वो होता है कंटिन्यूअस। दूसरा हमारा कंटिन्यूअस होता है, यानी दूसरा हमारा कंटिन्यूअस। और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा परफेक्ट। और जो चौथा होता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी 4 तरह के हमारे मतलब इनके पार्ट होते हैं, सब पार्ट। यानी आपको इन तीनों के ही 4-4 पार्ट मिलेंगे। ठीक है, जिनको हम मतलब टेंस के सब पार्ट बोलते हैं। ठीक, यानी प्रेजेंट के मान लीजिएगा पार्ट आपको बोलना है तो क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, और आगे टेंस और लगा देना, ये टेंस है क्योंकि क्या करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट का हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम होगा फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से तीनों के ही 4-4 पार्ट होंगे। इतनी बात क्लियर हुई आपकी? अब इसके बाद बात आती है कि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, जब बात आए प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होगा, तो मैं ओवरऑल ना इन सबको मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ ओवरऑल। बाकी एक एक करके डिटेल में भी आपको पढ़ाया जाएगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हम करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात आए कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है जो भी काम करते हैं ना,
जो भी काम हम करते हैं वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। जो भी काम करते हैं, जो हमारा रूटीन है, चाहे वो रेगुलर हो चाहे इर्रेगुलर हो, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, उसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। यानी कैसे, जैसे हमने कहा भी वह स्कूल जाता है, मान लीजिए कि भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, है भाई मैं मॉर्निंग वॉक जाता हूँ, तो ये क्या है, हमारा रूटीन हो गया। हमने कहा भी वो बुलंदशहर जाता है, वो भी उसका रूटीन है, लेकिन वो कभी कभी जाता है, तो वो इर्रेगुलर रूटीन हो गया। तो यानी जो भी काम हम करते हैं वो हमारा होता है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो भी काम करते हैं प्रेजेंट में, जो भी प्रेजेंट में हम काम करते हैं वो हमारा क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक, उसके बाद बात आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब है जो भी काम प्रेजेंट में चल रहा है, जो भी काम प्रेजेंट में चल रहा है, जैसे कि मान लीजिए वो खा रहा है, वो पी रहा है, वो सो रहा है, वो बैठा है, ठीक, वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। और किसी भी चीज़ का आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही हम आपको रट्टा लगवाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप यही मतलब सीखिए कि भाई जिन हिंदी वाक्यों का अंदर ताती त्याएं वही होगा, ऐसा तुमको कुछ नहीं पढ़ाने वाले हैं। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के भाई जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा रही आएगा वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रहा रही नहीं आएगा तो भी वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने बोला भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको लगा कि हाँ भाई रहा आ रहा है, भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पीछे आपके सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है कि भी रहा हूँ। हमने कहा भी वह बैठा है, अब वह बैठा है तो बोलो क्या रहा रही आ रहा है, क्या नहीं आ रहा ना, बट वो बैठा है यानी क्या है, बैठने का काम जारी है, वो अभी भी बैठा है, खड़ा नहीं हुआ है। तो प्रेजेंट में वो बैठा है, तो इट मीन्स वो क्या होगा, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की बात आए तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है जो काम फिनिश हो गया है प्रेजेंट में। ये परफेक्ट आपके फिनिश एक्शन को शो करेगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई आपने चाय पी लिया, आप कहो जी पी लिया, मैंने कहा अभी लंच कर लिया जी कर लिया, तो जो भी कर लिया है, जो भी कर लिया है यानी जो भी आप कर चुके हैं या जो कर लिया है आपने, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगा, जो प्रेजेंट में क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात आए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है काम फिनिश भी है और जारी भी है। कैसे, जैसे हम कहने लगे कि भी वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। याद रखना प्रेजेंट मतलब कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी का भी हो, चाहे पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का हो, मतलब कंटिन्यूअस हो परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें ना आपको दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी दिखाई देगी। बट याद रखना इन दोनों के बीच में यही अंतर होता है कि जो कंटिन्यूअस होगा उसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा, और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा इसमें आपको टाइम मिलेगा। मान लीजिए हमने कहा वो 2 घंटों से पढ़ रहा है, तो 2 घंटे से पढ़ रहा है, इट मीन्स क्या हुआ पता है, काम फिनिश्ड भी हो गया और जारी भी है। कैसे, यानी 2 घंटे पहले उसने पढ़ने का जो काम है ना वो तो जारी कर दिया था, वो शुरू कर दिया था पढ़ने का काम, लेकिन पता है क्या है, अभी भी पढ़ रहा है, अभी भी बंद नहीं किया है। इट मीन्स क्या हुआ, ये काम परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। पढ़ने का काम शुरू किया, काम शुरू हो गया, खत्म हो गया, शुरू होने का काम तो भाई तो क्या है, वो परफेक्ट है, लेकिन क्या है अभी भी पढ़ रहा है, बंद नहीं किया है, वो कंटिन्यूअस है। यानी वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, वहाँ पर हमने टाइम लगा दिया कि वो 2 घंटों से पढ़ रहा है, यानी 2 घंटे में मतलब 2 घंटे पहले उसने काम उसको जारी कर दिया, जारी करने का काम फिनिश कर दिया और अभी भी पढ़ रहा है। ठीक, इस तरीके से वो आपका क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट जो भी काम आप करते थे, ठीक है, जो भी काम आप करते थे, चाहे डेली करते थे चाहे कभी कभार करते थे, वो आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। पास्ट कंटिन्यूअस मतलब जो भी काम पास्ट में जारी था, फिर वो ये कर रहा था, वो ये कर रहा था, ठीक है, तो वो सब आपका होगा पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट की बात आए तो पास्ट परफेक्ट का मतलब है जो भी काम पास्ट में फिनिश हो गया था। हालांकि पास्ट इंडेफिनिट भी यही चीज दिखाता है, ये भी फिनिश एक्शन को शो करेगा, ये भी शो करेगा परफेक्ट भी, बट याद रखना अंतर इतना होता है कि पास्ट परफेक्ट में आपको 2 क्लाउज मिलेंगी, कभी भी आपको सिंगल क्लाउज नहीं मिलेगा, ये 2 क्लाउज का होगा। 10% आपको देखने को मिल सकता है कि सिंगल क्लाउज मौजूद हो, नहीं तो आपको हमेशा पास्ट परफेक्ट में 2 क्लाउज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है जो काम पास्ट में खत्म भी हो गया और अभी भी जारी था, मतलब कैसे, जैसे कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा था, यानी 2 घंटे पहले उसने पढ़ने का काम जारी कर दिया था, लेकिन वो फिर भी पढ़ रहा था, बंद नहीं किया था, तो इट मींस दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे। फ्यूचर की बात आए, फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब जो भी काम होगा,
फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात है, जो भी काम हो रहा होगा। याद रखना फ्यूचर का किसी को पता नहीं, फ्यूचर है आपका इमेजिनेशन है। आपने इतना अंदाजा लगा ले भी वो काम हो रहा होगा, वो खेल रहा होगा, वो सो रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा, तो ये आपके इमेजिनेशन बेस्ड होगा कि वो ऐसा कर रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट यानी ये काम उसने फिनिश कर लिया होगा, उसने ये कर लिया होगा, उसने ये कर लिया होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी वो 2 घंटे से ये कर रहा होगा, है मान लीजिएगा 15 मिनट से ये कर रहा होगा, तो ये भी आपका इमेजिनेशन है, उसमें भी आपने टाइम लगा दिया, यानी ये तो बहुत लंबा खेल हो जाता है। ठीक है, ये इमेजिनेशन है आपका कि वो इतने मतलब टाइम से ये कर रहा होगा, ये चीज़ है। तो ये होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और देखो सबसे बड़ी सिंपल बात आपको पहचानने की टेंस की, सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ, आपको पहचान करना हो टेंस की हिंदी में। इंग्लिश में तो मैं आपको बता ही दूंगा, इंग्लिश में आपको कोई टेंशन होगी नहीं, बट आप हिंदी में भी जान लीजिए कि हिंदी में क्या करना है आपको। बस जब ट्रांसलेशन की बात आएगी हिंदी से इंग्लिश में करने की, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा हिंदी को समझना है। बाकी याद रखना आपको इंग्लिश को मतलब हिंदी को आपको किसी भी चीज़ में फिर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार सिर्फ आप टेंस अपना क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ट्रांसलेशन का मामला होगा, तो इसको हिंदी में पहचानना। याद रखना आपको हिंदी में पहचानना है प्रेजेंट को हिंदी में पहचानना है। तो याद रखना इसके पीछे ना आपको सेंटेंस के पीछे है अक्षर मिलेगा, याद रखना ये चीज़। यानी अगर है अक्षर मिले तो याद रखना ये टेंस किसका होगा, प्रेजेंट का होगा। ठीक है, यानी वो जो होगा टेंस किसका होगा, प्रेजेंट का होगा। अगर किसी भी सेंटेंस के पीछे आपको गए दिख जाए, किसी भी सेंटेंस के पीछे आपको गए दिख जाए, तो याद रखना कि उसका जो टेंस होगा वो फ्यूचर होगा। और इन दोनों में से है और गए में से अक्षर में से कोई ना दिखे ना किसी सेंटेंस के पीछे, आंख बंद कर देना, ये आपका पास्ट है। बोलो इतनी कोई आपत्ति है पहचानने में? मैं पार्ट की बात नहीं कर रहा, पार्ट तो बात की बात है, तो वो तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, कि पार्ट को कैसे पहचानना है। मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि अगर है अक्षर मिले तुरंत कह देना ये प्रेजेंट टेंस है। बोलो किसी को कोई आपत्ति होगी? गए अक्षर मिले सेंटेंस के पीछे तुरंत उसको बोल देना है क्या कि फ्यूचर टेंस है। किसी को आपत्ति है? इन दोनों में से अगर ना मिले ना आंख बंद करके कह देना ये पास्ट टेंस है। बोलो यहाँ तक कोई आपत्ति है किसी को? लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, एक और पॉइंट है जो गहरा पॉइंट है, वो क्या है याद रखना। जब टेंस की बात होगी, मैंने आपको पढ़ाया था सब्जेक्ट में, जब टेंस की बात होगी तो जो उसका सब्जेक्ट होगा वो डूअर होगा, ये भी याद रखना। क्या समझे? जैसे मान लीजिए मैं सेंटेंस लिखता हूँ, मान लीजिए कि मैंने कहा मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ। अब बोलो इसके पीछे है आपको दिखा, तो बोलो आंख बंद करके इसको कह सकते हो, करिए प्रेजेंट टेंस है, कह सकते हो ना। मैंने कहा और आप कह सकते हैं, और एक चीज और चेक कर लेना है, कह तो सकते हैं, एक चीज और चेक कर लेना है। याद रखना जो भी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा वो 90% फॉलो करेगा उसको, ठीक है। 10% को होने को कुछ भी हो सकता है, ये इंडिया है, ठीक है। नहीं अच्छा हूँ कर दिया है, कर दिया ये। अच्छा जी, मैं पढ़ाता हूँ तो है आ रहा है अक्षर, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ाता हूँ तो है अक्षर आ रहा है, इट मीन्स क्या है, ये आपका प्रेजेंट टेंस है। याद रखना जो भी ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये 90% फॉलो करेगा। 10% होने को कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है वो आपका ना हो लास्ट में, लेकिन वो फिर भी आपका प्रेजेंट टेंस हो, फिर भी उसका जो टेंस है वो प्रेजेंट हो। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी दिखाऊंगा। मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये हो गया पहले नंबर। तो आप ये जान लीजिए कि मतलब हर सेंटेंस के पीछे अगर है दिखे तो ये जरूरी नहीं है कि वो टेंस ही होगा, ये भी याद रखना है। यानी कि ये जो चीज़ आप आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये एडवांस है, यानी ये कोई जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस के पीछे अगर आपको है दिखे तो आप उसको टेंस ही बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस। वो आपका वॉइस भी हो सकता है, इसीलिए आपको सब्जेक्ट को भी चेक कर लेना है। मैंने जब जिस दिन आपको सब्जेक्ट पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था अगर टेंस होगा तो उसका सब्जेक्ट डूअर होगा, अगर वॉइस होगा ना तो उसका जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, नॉन डूअर होगा। वो उसका जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, नॉन डूअर होगा। जैसे मैंने कहा भाई तुमको पढ़ाया जाता है, तुमको पढ़ाया जाता है। अब तुमको पढ़ाया जाता है, अब एक चीज बताइए, तुमको पढ़ाया जाता है तो आ रहा है, यानी इसके हिसाब से 90% के हिसाब से आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि भाई ये प्रेजेंट टेंस है, ये तो कह सकते हो ना आंख बंद करके। लेकिन एक बार चेक और कर लेना है क्या इसका सब्जेक्ट डूअर ही है, नॉन डूअर तो नहीं। अगर नॉन डूअर है तो मान लीजिएगा वहाँ ब्लंडर है, आपका कहना गलत है। फिर आपको चेक करना है, तुमको पढ़ाया जाता है, तुमको पढ़ाया जाता है
पढ़ाया तो तुमको जाता है ना, ये सब्जेक्ट है भाई। मैंने बताया था सेंटेंस की शुरुआत 90% सब्जेक्ट ही करता है, तुमको पढ़ाया जाता है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, तुमको पढ़ाया जाता है। लेकिन बोलो यहाँ पे तुम कोई काम कर रहे हो ना, तुम कोई काम कर रहे हो क्या, पढ़ाता कौन है नहीं पता ना, तुमको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट कैसा है, नॉन डूअर है। और जब नॉन डूअर है तो बोलो ये है तो प्रेजेंट ही, पर याद रखना प्रेजेंट का वॉइस है, ये टेंस नहीं है। टेंस होता तो सब्जेक्ट इसका डूअर होता। हमने कहा मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, सब्जेक्ट यहाँ पर ये है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो बोलो मैं कुछ करता हूँ ना, एक्शन करता हूँ ना। तुम यहाँ कोई एक्शन नहीं करते, तुमको तो पढ़ाया जाता है, ठीक है, तुमको पढ़ाया जाता है, आप एक्शन नहीं कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, तुमको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट वो कैसा है आपका, डूअर है। इसको आप कह सकते हैं प्योरली कि दिस इज प्रेजेंट टेंस, कि प्रेजेंट टेंस है। अब पार्ट कौन सा है वो तो बात की बात है, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। एक और कहा कि हर सेंटेंस के पीछे है दिखे तो उसको प्रेजेंट ही होगा, ये भी एक नहीं है। देखो कितनी बात निकल के आ रही है। अगर आपको पहचानना हो कि ये प्रेजेंट है या नहीं, प्रेजेंट है या नहीं, तो आप ये मान लीजिए 90% है, देख लो ये प्रेजेंट है। अब क्या है, वॉइस है कि टेंस है, ये आपको देखना है। तो यानी ये टेंस है कि वॉइस है, ये आपको चेक करना है। तो आप सब्जेक्ट को चेक करो, अगर सब्जेक्ट आपका है डूअर तो होगा टेंस, अगर है तुम्हारा नॉन डूअर तो होगा वॉइस। समझ में आ रहा ना, ये बात हो गई 90% की। अगर है दिखेगा तो उसको आप बोल देंगे क्या, प्रेजेंट। इसके बाद एक कदम आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, डूअर है कि नॉन डूअर है। डूअर है तो टेंस होगा, नॉन डूअर है तो वॉइस होगा। और मैंने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि जिसके पीछे है दिखे वो आपका होगा क्या, टेंस होगा, मतलब वो आपका प्रेजेंट होगा, वो आपका प्रेजेंट होगा। यानी वो आपका क्या हो सकता है, मतलब है ना भी दिखे तो भी आपका प्रेजेंट हो सकता है। जैसे मैंने कहा, यानी उसका जो टेंस बनेगा वो प्रेजेंट में बनेगा। जैसे मैंने कहा टेस्ट मैच, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। अब टेस्ट मैच कल शुरू होगा, देखो यहाँ तो गया आ रहा है, आप एक बार को आंख बंद कर कह सकते हो ये क्या है, फ्यूचर। फ्यूचर भाई फ्यूचर है, पर याद रखना ये कि तुमको एक बार को देखने लगेगा भाई ये फ्यूचर टेंस है, लेकिन याद रखना ये टाइम तो फ्यूचर है इसका, लेकिन इसका जो टेंस है ना वो फ्यूचर नहीं है। और टाइम एंड टेंस के बीच में यहीं पे अंतर आता है। टाइम जो दिखाता है, याद रखना टाइम का मतलब होता है मीनिंग, ये मीनिंग को शो करता है, यानी मतलब को, यानी इसका अर्थ किस टाइम में जाएगा इसको शो करता है टाइम। इसका टाइम टेस्ट मैच आज तो शुरू होना नहीं है, शुरू होना कल ही है, लेकिन इसका जो टेंस है ना ये दिखाता है स्ट्रक्चर को। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर किस चीज में निकल करके आएगा, इसका फॉर्मूला किस चीज में निकल करके आएगा। ये सेंटेंस बनेगा द टेस्ट मैच, द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो, स्टार्ट्स टुमारो। यानी जो सेंटेंस बनेगा वो ये बनेगा द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। और इसके बीच में पता है अंतर क्या है वो भी जान लीजिए। टेंस ने दिखाया स्ट्रक्चर को, देखो स्ट्रक्चर दिखा दिया, द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो, यानी इसको कल शुरू होना है, स्ट्रक्चर दिखा दिया। टाइम देखो फ्यूचर है कि नहीं, आज नहीं शुरू होना है कल शुरू होना है, उसको बोलो क्लियर हो रहा है। टाइम और स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, टाइम मतलब जो किस समय में शुरू होना है, होगा कल ही पर बनेगा प्रेजेंट में। और ये क्यों बनता है, इसका रीजन क्या है, मैंने वो चीज ब्रेक किया है कि अगर है तो कोई जरूरी नहीं है कि है ही होगा तो ही प्रेजेंट होगा, है नहीं है तो भी प्रेजेंट टेंस हो सकता है। ये आपका प्रेजेंट टेंस है। और है कैसे, मैंने तुमको वह पढ़ाया था, स्टार्ट क्या है बोलो B5 है कि नहीं, और B5 है तो बोलो B5 प्रेजेंट होता है कि नहीं होता, तो बोलो प्रेजेंट टेंस है कि नहीं। जिन्होंने वर्क को पढ़ा अच्छे से वो इस चीज को समझ रहे होंगे, ठीक है। जो एक दो नए आए हैं वो कोई इस बात का इशू ना करें, उनको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, टेंशन ना लें, उनको एक्स्ट्रा क्लास दे दी जाएगी, ठीक है। बाकी ये यूट्यूब पे वीडियो एक विडियो डल रहा है, अच्छे से उसको वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं अपने फ़ोन को लेकर के। तो यानी ये चीज़ समझ में आया। और ये क्यों काम होता है ऐसा, मान लीजिए ये टेस्ट मैच कल शुरू होगा, इसमें टाइम तो हमको दिखा फ्यूचर, लेकिन बना ये प्रेजेंट में, ऐसा क्यों हुआ जी। याद रखना इसका ये चक्कर होता है कि जो भी काम होगा, मान लीजिएगा जो भी काम होगा उसका दो तरीका हो सकता है। मान लीजिए फ्यूचर में ना दो तरीके होते हैं किसी भी काम को शुरू करने के। एक तो होता है कि फिक्स काम, कि आप उस काम को ना शुरू करेंगे ही करेंगे, यानी वो 90% फिक्स होता है। और कई बार काम होता है आपका वो नॉट फिक्स होता है, नॉट फिक्स का मामला आता है। ये दो कैटेगरी आती हैं, एक तो फिक्स की कैटेगरी आती है, एक आती है नॉट फिक्स की कैटेगरी। याद रखना अगर जब फिक्स होगा तो वो काम आपका प्रेजेंट में बनेगा, यानी उसका टेंस जो होगा वो प्रेजेंट होगा, टाइम उसका फ्यूचर ही रहेगा।
नॉट फिक्स होगा, टाइम एंड टेंस दोनों उसका फ्यूचर होगा। अब ये कैसे कैसे होता है ध्यान रखना। फिक्स जो होगा वो काम ना पब्लिकली होगा, वो काम पब्लिकली होगा। और पब्लिकली का मतलब समझते हैं आप? पब्लिकली का मतलब है जो जग जाहिर हो, सबके सामने हो। ये काम होगा प्राइवेटली। अब कैसे होगा ये भी 2-3 सेंटेंस देख लो। टेस्ट मैच कल शुरू होगा। जब टेस्ट मैच का अनाउंस होता है ना, सबके अंदर खलबली मच जाती है कि टेस्ट मैच इतने तारीख को शुरू होगा ही होगा, हर हाल में शुरू होगा। कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए उसको बाहर कर दिया जाएगा, उसकी जगह कोई और आएगा, लेकिन टेस्ट मैच शुरू होगा। धोनी कहे कि भी मैं कल टेस्ट मैच खेलूंगा, उसका फिक्स नहीं है, क्योंकि उसका पर्सनली काम है। मान लीजिए वो बीमार हो गया, भाई वो बीमार हो गया, वो नहीं खेलेगा, उसकी जगह कोई और आएगा, लेकिन टेस्ट मैच तो नहीं होगा ना बंद। यानी 90% वो फिक्स ही फिक्स है। 10% हो सकता है कब, मान लीजिए बारिश वगैरह आ जाए तो वो 10% केस है, लेकिन बनाएंगे उसको किसी में सिंपल प्रेजेंट में। इतनी बात क्लियर हुई? अगर ये बात सारी चीज समझ में आ गई तो मैं चाहता हूँ लिख लिया जाए। आज के लिए इतना छोड़ेंगे, बाकी चीजें कल करेंगे। और जो वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लगे वीडियो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो। और कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग, सीखते रहिए और जीतते रहिए।